हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस न्यू ईयर पे आपको क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस, राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस न्यू ईयर पे आपको क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं इस न्यू ईयर पे उन्हें क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। कौन सा प्रण आपको लेना चाहिए इस न्यू ईयर पे आपको कौन सा रिजोल्यूशन लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। राधा जी का कार्ड आए तो क्वीन ऑफ कप तो आना बनता ही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए आपको, कौन सा प्रण लेना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, खुद से क्या प्रॉमिस करना चाहिए। द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप है और किंग ऑफ कप भी है। ये मैं रिवर्स नहीं लूंगी, मैं सीधा ही लूंगी, ठीक है। ओके, सोलमेट कनेक्शन में है आप, हो सकता है डिवाइन कनेक्शन है ये। राधा जी का कार्ड है, ऑफकोर्स सोलमेट कनेक्शन है, कृष्ण और राधा वाला प्यार है। ओके, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। टॉरस होकर कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सेजिटेरियस नहीं है, फायर साइन नहीं है फायर साइन भी है, एरिस लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सारे साइन है, ठीक है। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हो। देखते हैं कि इस नए साल में आपको क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। न्यू ईयर पे आपको क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। लव लाइफ में है आप और ये बहुत डिवाइन कनेक्शन है आपकी। आपने बहुत यहाँ पे एफर्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ किया है आपने इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ आप डेडिकेशन दिया है आपने, बहुत ही डिवोटेड लव है आपका। ये आप क्वीन ऑफ कप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों का प्यार जेन्युइन है एक दूसरे के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब 6 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो ऑल अबाउट बैलेंस तो नहीं रहा है, तभी ये 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं। जितना आपने एफर्ट दिए है बदले में उतना आपको एफर्ट नहीं मिले हैं, ये भी यहाँ दिखता है। भले ये पर्सन आपसे प्यार सच्चा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके प्यार में बिल्कुल भी शक नहीं है। ये पर्सन का प्यार जेन्युइन है, आपके वेल विशर हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन की कमी आई है, आपकी तरफ से ज़्यादा दिया गया है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस तो रहा है। अब हमारा सवाल ये है कि आपको क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखें। सबसे पहले तो ये रिजोल्यूशन लीजिए कि मैं सामने वाले को भी अलाउ करूँगा या करूँगी कि वो भी कोई एफर्ट ले, सामने वाले भी मेरी
उनकी भी लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है वो भी मुझे कभी बताए। तो इन शॉर्ट आप उनकी तरफ से भी एक्शन लेने के लिए उन्हें अलाउ करें। आप ही ज़्यादा मत दे दीजिएगा, अब आप स्टॉप हो जाइए देने के बारे में, अब आप स्टॉप हो जाइए। सबसे पहले तो खुद से ये वादा कीजिए कि बदले में जितना मिलेगा उतना ही मैं भी दूंगा या दूंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहले तो ये फैसला कर लीजिए, अपनी गिविंग एनर्जी को थोड़ा काबू में रखें। बहुत गिविंग होने की भी ज़रूरत नहीं, तो ये थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो ये दूसरा ये कि आप सोचे समझे चैरिटी बहुत कर देते हैं, दूसरों की हेल्प कर देते हैं। कोई आपसे मांगने आता है, आप देखते भी नहीं कि सच में उसे उसकी ज़रूरत है या नहीं। कोई आपका फ़ायदा उठा जाता है इस चीज़ का। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हर चीज़ में आप हेल्प कर देते हैं। आप ना सोचते नहीं है कि क्या सच में ये पर्सन को मेरी ज़रूरत है या नहीं। आप ओवर एम्पाथ है। एम्पाथ मतलब कि आप दूसरों की सिचुएशन समझते हैं, दूसरों की तकलीफ समझते हैं, लेकिन ना कभी कभी ये इतना ओवर हो जाता है कि दूसरे आपका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो खुद से ये भी वादा करें कि थोड़ा सोचेंगे, देने से पहले थोड़ा सोचेंगे। हर्मिट के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल है। दीजिए, दूसरों को जो आपसे मांगते हैं आप दीजिए, गिविंग एनर्जी में रहें, उसकी कोई ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचे भी कि क्या ये पर्सन डिजर्व करता है, ये कितना डिजर्व करता है, उतना ही दीजिए। तो थोड़ा ये भी थोड़ा सोचिए, ठीक है। तीसरा, अपने आप को ये भी वादा कीजिए कि सिर्फ लव लाइफ में नहीं रचे पचे रहेंगे, लव लाइफ से थोड़ा हटके भी सोचेंगे। खुद से ये वादा करें कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा या दूंगी, क्योंकि आपका अबंडेंस आपका इंतजार कर रही है। यहाँ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल है। फाइनेंस आपके अच्छे होने वाले हैं, अबंडेंस आपका वेट कर रही है, बहुत जल्द आपकी तरफ अबंडेंस आने वाली है। लेकिन आप उसके लिए ज़रूरी है कि करियर पे थोड़ा फोकस करें। तो थोड़ा लव लाइफ से ध्यान हटाकर थोड़ा करियर पे फोकस करें। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड आया है, यस, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती है। आप कभी कभी ओवर बर्डन भी उठा लेते हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे बर्डन भी आप उठा लेते हैं। तो खुद से ये भी वादा करें कि जितना ज़रूरी होगा उतना ही बर्डन में लूँगा या लूँगी। फिर आप क्या करते हैं, फिर क्या होता है, आप नहीं कर पाते हैं बैलेंस। आप ओवर बर्डन ले लेते हैं, प्रोमिस कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। बाद में आपसे जब नहीं हो पाता बैलेंस, तब आप स्टक हो जाते हैं। फिर आप स्टक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। तो थोड़ा ना आपको परसेप्शन भी चेंज करने की ज़रूरत है। परसेप्शन इस तरह से कि सबको अपने जैसा ना माने। हो सकता है आप सबको अपने जैसा मान रहे हैं, सब आप इनोसेंट है तो आपको लगता है सब इनोसेंट ही होंगे। आप गिवर है तो आप सोचते हैं सब ऐसे ही होते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। थोड़ा अच्छी बात है दूसरों पे ट्रस्ट करना, अच्छाई पे भरोसा करना, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा आपको दुनिया जैसी है वैसे भी थोड़ा देखना शुरू करना है कि दुनिया कैसी है एक्चुअल में। जैसा आप सोच रहे, आप आज तक आप जैसा सोचते आए थे, क्या वैसी ही है? अगर वैसी ही होती तो ये इम्बैलेंस क्यों हुआ है यहाँ पे, राइट? तो फिर आप स्टक क्यों है, तो फिर आप इतना बर्डन क्यों आता है? तो थोड़ा ये सोचिए कि जैसे आप दुनिया को देखते आए हैं आज तक, क्या वैसी ही दुनिया है या मुझे थोड़ा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, या थोड़ा असलियत कुछ ऐसी है जो मुझे दिखाई नहीं देती है। तो थोड़ा ऐसी चीज़ों पे भी फोकस करें, असलियत देखने की कोशिश करें विद हर्मिट कार्ड। चलिए मैं कुछ और ओरेकल्स देखती हूँ, आपको क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए न्यू ईयर पे। ओम नमः शिवाय। तो ऐसा क्यों होता है कि आप ही बर्डन में होते हैं, सामने वाला एंजॉय करता है, दूसरे एंजॉय करते हैं, आप बर्डन से घिरे हुए रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? अगर दुनिया इतनी अच्छी है, दुनिया भी आपके लिए उतना ही करती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं बांटती है दुनिया? ये जरा सोचें, क्यों आप ही हैं जो अकेले अकेले किए जा रहे हैं? तो क्या सच में ऐसा है दुनिया आपकी जितनी ही अच्छी है, या कुछ ऐसा है जो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं? ये थोड़ा आप सोचने की ज़रूरत है। आउटरीचेस, ओपननेस, गाइडेंस, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अगर सोलमेट नहीं आया है तो बहुत जल्द एंट्री होने वाली है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल, कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको कंपेनियनशिप देगा, आपको पार्टनरशिप देगा, आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए ओपन हो जाए। अगर आप क्या करते हैं पता है, आप अपने पर्सन के लिए ही इतने डिवोटेड है कि दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है कि दूसरे रिश्ते में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने की तो बात नहीं है, लेकिन ना आपको फुल सपोर्ट कर सकता है। आपकी लाइफ में आपकी जो भी टेंशन है, जो भी बर्डन है, वो कोई आपको आपके साथ शेयर कर सकता है, आपको
गाइडेंस दे सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है, लेकिन आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं उस रिश्ते को। कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आप फ्रेंडशिप भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ इतने उन पे ही फोकस रख रहे हैं, लव लाइफ में इतने फोकस्ड है कि आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा फ्रेंड सर्कल में भी मिलिए, थोड़े फ्रेंड्स को भी अलाउ करें कि वो आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाए, वो आपको सपोर्ट करें। तो ओपन होने की ज़रूरत है, दुनिया के लिए थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। हर्मिट मोड में से बाहर आ जाए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर्मिट में से बाहर आना मतलब थोड़ा सॉलिट्यूड में से बाहर आ जाए। आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचने की वजह दूसरी चीज़ों के भी बारे में सोचिए, दूसरे रिश्तों के बारे में सोचिए, दूसरे लोगों के बारे में सोचिए, दूसरों को अलाउ करें कि आपकी तरफ आए, ओपन होए दूसरों के लिए। आउटरेजियस ओपननेस। डियर लव, ओपन मी टू यू विल रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान। यू नो व्हाट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव इट। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो फ्रेंड बनकर भी आ सकता है, लेकिन कोई आपकी हेल्प करेगा, आपको बहुत ही सपोर्ट देगा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको सपोर्ट देगा। गाइडेंस। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको कोई गाइडेंस भी दे सकता है। हो सकता है बहुत नियर फ्यूचर में आप किसी को गुरु बना सकते हैं, कहीं से आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। बी पॉजिटिव। लॉ ऑफ कर्मा। चैरिटी। वैसे भी आप बहुत चैरिटी करते हैं, थोड़ा स्टॉप हो जाए, इतनी चैरिटी भी करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे जो मांगते हैं दे देते हैं। बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। वैसे आपने चैरिटी की है, उसका फल भी आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे। जो भी आपकी लाइफ में इच्छा मुजब हो रहा है या इच्छा मुजब नहीं हो रहा है डिवाइन प्लान के मुताबिक, ठीक है, डिवाइन प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है, तो राइट टाइम का वेट करें, पॉजिटिव रहे। क्योंकि यहाँ पे राधा जी का कार्ड है, तो लव लाइफ में आपको ऐसा आपको पता है आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आप निराश हुए, आपको ऐसा लगता है कि प्यार आपका असफल हुआ है, तो ऐसा नहीं है, आपका प्यार सफल ही है। पॉजिटिव रहे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इस प्यार में, इस रिलेशन में। लॉ ऑफ कर्मा। पे फॉर योर डीड्स। आपने जो एफर्ट लगाए हैं, आपने जो अच्छे काम किए हैं लव लाइफ में भी औरों के लिए भी, आपने जो भी आज तक इतना भी अच्छा काम किया है ना, उसका आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है, आपके अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो पॉजिटिव रहे, निराश मत होइएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। फसाद, ट्रिकरी, रिलीज, एक्सपेंशन। फाइनेंशियल ग्रोथ तो आ रही है, तो इसलिए करियर पे ज़्यादा फोकस करें, फाइनेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, फसाड और ट्रिकरी, मैंने कहा ही था कि थोड़ा ये भी सोचे कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी सच में है। कोई आपके साथ ट्रिकरी कर रहा, कोई आपकी भलमनसे का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कोई आपका गिविंग नेचर का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। जरा सोचिए, जरा अपना परसेप्शन चेंज करें, जरा फसाड मास्क के पीछे लोगों के असली चेहरों को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर आपके सामने कुछ रिवील हुआ है, आपको पता चला है कि कोई ऐसा है जो मास्क पहन रहा था अब तक, आपको उसकी सच्चाई पता चली है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी है, आपको ये रिजोल्यूशन तो लेना ही है कि मैं अब रोऊंगा नहीं या रोऊंगी नहीं, और पास्ट को याद करके तो बिल्कुल रोऊंगा नहीं, बिल्कुल रोऊंगी नहीं, ये आपको खुद से वादा करना है। अपने भावनाओं पे काबू रखूंगी, भावनाओं में नहीं बहूंगी, खुद को कमजोर नहीं होने दूंगी। ये तो वादा करना ही है कि रोना नहीं है, बहुत रो लिया, अब नहीं रोना है। इनर पावर, ट्रांसफॉर्मेशन। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। नया वर्ल्ड क्रिएट करें,
मुझे लगता है करियर लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। चेंज के साथ मुझे लगता है आपका जगह भी चेंज हो सकती है, आप कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं, अगले साल में आप मकान भी ले सकते हैं और नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी किसी के हेल्प से। हो सकता है शादी भी हो जाए आपकी, पॉसिबल है। यहाँ पे शादी का कार्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ कंपेनियनशिप का कार्ड था, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा अगले साल में, ऐसा हो सकता है। आप उनकी हेल्प से आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कोई नया करियर में जा सकते हैं, या फिर आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, कुछ अपना नया वर्ल्ड बनाने वाले हैं, आप क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको इनफ पावर भी मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर दें और नई चीज़ों के लिए ओपन अप हो जाएं, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है अगले साल में, आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं या आपका करियर पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहा है, उसे आप ओपन हो जाए रिसीव करने के लिए, और उस जो भी सिचुएशन हो, वहाँ जो भी सिचुएशन हो, उसमें आपको एक नया अच्छा वर्ल्ड क्रिएट करना है अपने लिए, ठीक है। इन शॉर्ट आपको मैस्कुलिन एनर्जी में आना है, फेमिनिन एनर्जी में से थोड़ा निकल कर मैस्कुलिन एनर्जी में आना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। टेम्पटेशन, लाइफ एनर्जी, सॉलिट्यूड में से थोड़ा बाहर आ जाए, अकेलेपन में से बाहर आ जाए, दूसरे लोगों को अलाउ करें अपनी लाइफ में आने के लिए। सिर्फ अपने पर्सन को ही अपनी लाइफ में रखें ये नहीं, मतलब कि फ्रेंड सर्कल के लिए भी ओपन अप हो जाए, नए रिश्तों के लिए भी ओपन अप हो जाए। लव वाला रिश्ता नहीं कह रही हूँ, दूसरे रिश्ते कह रही हूँ। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी, दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इट्स गाइज। कुछ आपकी अपनी आदतें भी कुछ ऐसी हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी हेल्थी हैबिट्स भी अपनाएं, खास करके ईटिंग हैबिट। आपकी ईटिंग हैबिट अगर अच्छी नहीं है तो हैबिट्स सुधारें, ठीक है। हेल्दी फूड खाएं, और आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने माइंड को माइंड से क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये भी आप देखें। मतलब कि आप सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, टीवी पे क्या देखते हैं, किनका गाइडेंस आप लेते हैं, ये भी थोड़ा सोचें। तो इन शॉर्ट अच्छी हैबिट्स अपनाएं और अच्छी चीज़ें ही कंज्यूम करें, ठीक है। पास्ट में अगर आपने कोई गलती कर दी है और वो गलती आपको बार बार याद आती है, आप उस गलती को याद कर करके बार बार आप गिल्टी फील करते हैं, तो उसमें से भी बाहर निकल जाएं। इन शॉर्ट आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ है, या फिर जो भी ऐसी आदत है, या फिर आपकी ऐसी जो भी थॉट प्रोसेस है जो आपके लिए अनहेल्दी है, जो आपकी एनर्जी को सक कर रही है, क्योंकि उसके साथ लाइफ एनर्जी का कार्ड आया, तो आपको लाइफ एनर्जी की ज़रूरत है। हो सकता है इस वक्त आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी सक हो रही है कहीं पे, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आपकी आदत हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है जहाँ आपकी एनर्जी सक हो रही है, ड्रेन हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। इन शॉर्ट टेम्पटेशन को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी लाइफ एनर्जी बढ़ाएं, ऐसी हैबिट्स अपनाएं जिससे आपको लाइफ एनर्जी और ज़्यादा मिले। जिससे सुबह पे वॉकिंग करने जाना, राइट, थोड़ा सनलाइट लेना, ओके, हेल्दी फूड्स खाना, लेमन जूस, अब तो विंटर सीजन आ रही है तो ऑरेंज जूस बहुत मिलेंगे, ऑरेंज जूस, नारियल पानी, जो भी आपको लाइफ गिविंग एनर्जी दे, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करें, ठीक है। लाइफ एनर्जी की ज़रूरत है, तो खुद से वादा करें कि अच्छा फूड ही आप लेंगे, ठीक है, और अपने माइंड को भी अच्छा फूड ही देंगे। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. खुद को हील करने के बारे में ही सोचें। अगले साल में आपको यही, अब तक ना आप ये सोचते कि दूसरों को क्या दे सकता हूँ, दूसरों को क्या दे सकता हूँ, दूसरों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर ही आपका फोकस था। अब आपका फोकस अपनी तरफ होना चाहिए। अगले साल में आपको ऐसा ही सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे एनर्जी मिले, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी बॉडी फिट हो, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी सोल ग्रोथ हो, मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे करियर में बहुत उपयोगी हो, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अच्छे से अच्छे फाइनेंस अपने बना सकूँ और अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकूँ। तो इन शॉर्ट आपको खुद पे थोड़ा फोकस करना है और यही सोचना है कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बन सकती है, हेल्दी बन सकती है, उस पर फोकस करें, ठीक है। दूसरों में से अपना फोकस थोड़ा हटाए, खास करके अपने पार्टनर में से हटाए, अपने पार्टनर में से थोड़ा फोकस हटाए। आप ओवर फोकस दे रहे हैं वहाँ,
लव पार्टनर की बात कर रही हूँ। ड्रीम, द यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम पे ध्यान दीजिए, अपने ड्रीम को पूरा करने में ध्यान दीजिए। थोड़ा ग्रेटफुल होए, जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स करें, ताकि आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ। और आपके ड्रीम पूरे करना चाहती है यूनिवर्स, तो खुद को अलाउ करें, अपने ड्रीम के लिए भी वर्क करें। दूसरों को देने के लिए में ही अपना जीवन पूरा ख़त्म ना करें, अपने ड्रीम पे भी ध्यान दीजिए। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यहाँ यूनिवर्स आपको ड्रीम के थ्रू भी गाइडेंस देना चाहती है, ड्रीम के थ्रू आपके साथ बात कर रही है यूनिवर्स। तो आपको ड्रीम में भी आपको एंजल नंबर ये सब भी दिख सकता है, ठीक है, साइन मिल सकते हैं। तो खुद पे फोकस करें, ठीक है। इन शॉर्ट, श्री राधा, फेथ इन द पावर ऑफ लव। आपने जो प्यार दिया है वो ज़ाया थोड़ी ना जाएगा। आपका प्यार में कितनी ताकत है, कितनी तपस्या के साथ आपने प्यार किया है, तो आपका प्यार वेस्ट नहीं जाएगा। फेथ रखें अपने पावर पे, अपने लव के पावर पे फेथ रखें। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलोव्ड। वैसे भी आप सबका दिल जीत लेते हैं आप में वो, क्योंकि आप बहुत गिवर है, तो ऑफकोर्स लोग आपसे प्यार तो करते ही होंगे, आपको प्यार भी जरूर मिलता है, आप लोगों के दिल को जीत सकते हैं। इंक्रीज द डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव। आपका जो आप जिस लव लाइफ में है, जो भी आपका प्यार है, कनेक्शन है, वो बहुत डिवाइन है और आप डिवोशन के साथ प्यार करते हैं। ये तो आपकी ना अब तक आप जिस तरह से जीते आए थे ये एनर्जी निकल के आई है, तो वो तो आप में ऑलरेडी है। आप में डिवोशन है, डिवाइन लव है, बहुत आप अटेनमेंट लेते हैं डिवाइन लव की तरफ। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थॉट एंड लव। आपको ऐसा अगर ऐसा लगता है कि आपका लव निष्फल गया, आपने इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको निराशा मिली, तो ये पेन से लिबरेशन की तरफ चले जाए, मुक्त हो जाए इस पेन से। आपको जरा भी पेन नहीं लेना है। आपने जो प्यार किया है वो बहुत ही डिवाइन है, बहुत प्योर है, और उस प्यार के पावर पे भरोसा रखें, ठीक है। बाकी आपको रिजोल्यूशन तो यही लेना है कि खुद पे फोकस करना है और दूसरे लोगों को भी अलाउ करें कि आपके लिए एफर्ट लें, दूसरे लोगों को भी अलाउ करें कि आपके लिए कुछ करें, सिर्फ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये भी थोड़ा सोचें और अच्छी हैबिट्स अपनाएं। बस ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।